कथा के अनुसार सावन की काव्य आत्म कथा का रहस्य पार्वती माता की तपस्या से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार संत कुमारों ने एक बार महादेव जी से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा। शिव ने बताया कि देवी सती ने उन्हें हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने पिता दक्ष के घर में पति के अपमान से क्रोधित होकर सती ने योग शक्ति से शरीर छोड़ दिया था। दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से ऊपर आ जाओ हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। पार्वती माता ने युवावस्था में सावन के महीने स्वामी शिवानंद जी पधारे हैं। बोलो हरे कृष्णा। सावन महीने में निराहार रहकर पार्वती माता ने व्रत किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए ये महीना विशेष प्रिय हो गया। सावन महीने में माता पार्वती ने पूरा सावन महीना निराहार रह करके भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर के पाने के लिए उन्होंने तप किया। सावन में पूजन की शुरुआत महादेव जी के अभिषेक के साथ की जाती है। सावन महीने में जो पूजन की शुरुआत है ये भगवान शंकर को अभिषेक किया जाता है। अभिषेक में महादेव जी को जल, दूध, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल, कमल या कनेर या जवा फूल, राई फूल आदि अर्पित किए जाते हैं। तो इस अभिषेक का पौराणिक रहस्य समुद्र मंथन की कथा में निहित है। मंथन के समय हलाहल विष निकलता है और शिव इस विष को पी जाते हैं। विष के तत्कालीन प्रभाव में शिव मूर्छित हो जाते हैं। इनकी इस दशा से चिंता और भयभीत देवी देवता इन्हें होश में लाने के लिए उपचार करते हैं। इस दौरान जो भी चीजें उपलब्ध होती है इससे महादेव स्नान कराने लगते हैं।
उनसे महादेव स्नान कराने लगते हैं। कहते हैं कि शिव के स्वस्थ होने के बाद से ही जल, दूध, शहद आदि से शिव के अभिषेक का प्रचलन पूजन शुरू हो गया। शिव की आराधना में बेलपत्र का बड़ा महत्व है। बोलो हरे कृष्णा। इसकी आध्यात्मिक आयुर्वेदिक विशेषता तो है ही, इससे जुड़ी अंतर कथा भी है। ये अंतर कथा उपासना आराधना में भाव की प्रधानता का महत्व दर्शाती है। कथा के अनुसार एक नितांत अनगढ़ व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण शिकार के जरिए करता था। एक बार शिकार की प्रतीक्षा करता हुआ वह दिन रात पेड़ पर बैठा रहता था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। तो कातर भाव से वह उस पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकने लगा। जिस पेड़ पर वह छिप कर बैठा था वह बेल का वृक्ष था और परेशान व्यक्ति के सामने अचानक महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने पेड़ पर बैठे व्यक्ति से नीचे उतरने को कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। अचानक हुई इस शिव पूजा, शिव कृपा के बारे में उस व्यक्ति को पता चला कि जहां वह बेल पत्थर फेंक रहा था वहां शिवलिंग स्थापित है। और उस व्यक्ति को इस बारे में पहले कुछ भी पता नहीं था। उसकी सरलता, निरी भावना और कातरता ने शिव की अनायास ही प्रसन्न कर दिया। शिव को शिव ने उस दीनहीन शिकारी का दुख दरिद्र तुरंत दूर कर दिया। कथा एक भाव दशा के महत्व को इंगित करती है कि व्यक्ति सरल सहज निश्चल हो तो परम सत्ता उस पर अपने अनुदानों की वर्षा कर देती है। कर दे देना दे दुख दूर जी शिव शंकर भोले। कर दे देना दे दुख दूर जी शिव शंकर भोले। लोग चढ़ाम दे कच्चियां लस्सियां, मैं चढ़ामा कच्चा दूध जी शिव शंकर भोले। लोग चढ़ाम दे चरण चढ़ाठी, मैं चढ़ामा चरण दूध जी शिव शंकर भोले। कर दे देना दे दुख दूर जी शिव शंकर भोले। लोग
भंग जी शिव शंकर बोले। लोक चढ़ाम दे फूल पतासे, मैं चढ़ामा फूल करिया जी शिव शंकर बोले। हरे कर दे दिलां दे दुख दूर जी शिव शंकर बोले। शिव जी भी आए गौरण भी आई, आ जाएंगे गणपति गणेश जी शिव शंकर बोले। कर दे दे दुख दूर जी शिव शंकर बोले। जय शिव शंकर हर हर महादेव। जय शिव शंकर हर हर महादेव। कर दे दिलां दे दुख दूर जी शिव शंकर बोले। सोमवार का व्रत तो होंगे ही है शिव मंदिर, पर कई लोग ये सारा महीना व्रत रखते हैं। व्रत क्या भी एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम प्रसाद बनते हो, पुंजे सौंदे, फिर शंकर भगवान की पूजा करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। तो कई दय परण है इस महीने महामृत्युंजय का जप करना भी बहुत अच्छा है। और शिव शंकर भगवान जो है ना, इन्हां दे जो मंगो वो ही मिलता है। बोलो हरे कृष्ण। अगर तुसी कृष्ण भक्ति मांगो भोले शंकर से तो वो कृष्ण भक्ति देते हैं, राम भक्ति देते हैं। और पुराणों में कथा आती है, भक्तमाल में कथा आती है। बोलो हरे कृष्ण। नरसिंह जी जो थे उन्होंने उस वेले ब्याह नहीं हुए बता। थोड़ी इसके पहले भी कथा है कि नरसिंह जी मां श्री छोड़ गए थे, नरसिंह जी माता जी। तो नरसिंह गूंगे थे, बोलते नहीं थे। दादी जी नहीं, दादी जी को बड़ा फिक्र होया भाई ये मेरे मुंडे का क्या बनेगा, मेरे पोते का। भरजाई थी पर वो देख के भी राजी नहीं थी नरसिंह। बोलो हरे कृष्ण। तो नरसिंह की दादी
शिव जी महाराज के मंदिर जाती होंगी, शिवा नूं जल चढ़ाती थी, परिक्रमा करती थी, शिव भगवान का कीर्तन करती थी। एक दिन उससे एक संत मिले माता जी ने। माता जी, माता का स्वभाव हुंदा प्रणाम करना। बोलो हरे कृष्ण। उन्हें संतां नूं प्रणाम किया। तो संतां दे अगे अपने मुंडे ते भी मत्था टिकाया, पोते दे। तो नाले क्या महाराज ये बोलता है नहीं, ये मुंडा में पोता मेरा बोलता है नहीं है। मां भी मर गई, भी इधर पापा भी मर गया। बस महाराज 5 साल का है, मेरा भी शरीर पता नहीं केड़े वेले छुट जाना। हे महापुरुषो, ये कृपा करो भी मेरा पोता बोलना ना पड़े। बोलो हरे कृष्ण। तो पता नहीं उस संतां दे रूप में भगवान शंकर ही थे। तो भगवान शंकर ने संतां ने आशीर्वाद दिया। वो कहने लगे, बेटा बोल राधा कृष्ण, बोल राधा कृष्ण, बोल राधा कृष्ण। वो मुंडा बोलने लग गए, सच्ची ने बोलने लग गए। बोलो हरे कृष्ण। और बड़ी खुशी हुई दादी नूं पे मेरा पोता बोलने लग गया। और संतां की कृपा हो गई। संत भी भगवान दे दास होंगे। संतां का कहना भगवान नूं मनना ही पैंदा है। बोलो हरे कृष्ण। और शिवजी भगवान के कई लोग, वैष्णव लोग शिव जी की निंदा करते हैं। शिव जी ऐसे है, शिव जी है, लेकिन नहीं। शास्त्र कहते वैष्णवा नाम यथा शंभु। साढ़े सारे वैष्णव के उच्चे शिरोमणि वैष्णव है तो शिव जी भगवान है। सारे बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। वैष्णवा नाम यथा शंभु। सब जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, शास्त्रों में गीता श्रेष्ठ है, व्रतों में काशी व्रत श्रेष्ठ है, ऐसे वैष्णव में शिवजी श्रेष्ठ है। सारे बोलो हरे कृष्णा। और शिवजी भगवान की शब्द कहोगे तो कृष्ण प्राप्ति होगी। शिव जी की निंदा करोगे तो कृष्ण कभी मिलने वाले नहीं। बोलो हरे कृष्ण। और मुंडा बोलने लग गया। और उन्होंने कहा, बेटा
तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं भक्ति चाहता हूँ। भक्ति दान मोहे दीजियो, गुरुदेवन के देव, और तो कुछ मांगू नहीं, निश दिन तेरी से। हरे कृष्णा। शिव जी परम गुरु है। रामायण की कथा शुरू करने से पहले, राम कथा शुरू करने से पहले गोस्वामी जी ने क्या लिखा? भवानी शंकर वंदे शरदा विश्वास रूपिणौ, जाभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। कि मैं भवानी शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलो हरे कृष्णा। भवानी है श्रद्धा, शंकर है विश्वास। जितने श्रद्धा और विश्वास है उतने भगवान प्रकट होते हैं। जहां भवानी शंकर है वहां कृष्ण आते हैं। बोलो हरे कृष्ण। वहां राम आते हैं। और उसके बाद दादी नरसी दी दादी जेड़ी थी वो मर गई कुछ समय बाद। फिर रहेगी भाभी, भरा लग गया जनानी के कहने मुताबिक। उन अपने भरा नहीं समझा, उसका दुख नहीं मनिया। छोटा भरा था, बड़ा भरा पिता के समान होता, भाभी माता के समान होती है। पर उन्होंने उसको बहुत दुख देना शुरू कर दिया। उधर दुख सुनने वाला कोई है ना, उसका पिता भी नहीं थे, माता भी नहीं थी, कि भरा भरजाई थे। उन पैसे का बड़ा अहंकार था। नरसी का जो भाई था, बंशीधर उसका नाम था, थानेदार था उस समय, उस वेले जब कितना समा हो गया। ते नरसी के घोड़िया घाह पाते सी, घोड़े की गिद्ध चकाते सी। रोटी देने वेले उन्होंने जान निकल जाती थी। आप वधिया माल छकना। नरसी उन्होंने बेही सही रोटी, खराब सब्जी, तक्की दाल, इदा देना। नाले बालन लियाने की सेवा करनी। सेवा तो रही है, जंगल से लकड़ा लियानिया। नरसी बड़ा दुख पाता। सारा दिन जंगल से लकड़ा कट्ठिया करनिया, फिर लकड़ा लेके आना, भूख लगी भी होनी। रोटी पैदा, पानी का दूध, कुछ नहीं, खिजना ही खिजना हूं। जिदा सतीली मां भी वो भी चंगी होंगी, उसदे नाल भी भैड़ा प्यार कर रहे थे नरसी नाल। बोलो हरे कृष्ण। बिल्कुल चलते नहीं थे, राधा रोड़ा समझते थे। सो एक दिन नरसी जी लकड़ा लेके आए जंगल से। बोलो हरे कृष्णा। लकड़ा लेके आए, लकड़ा का बोझा सुटिया,
और अपनी भाभी नूं कहा कि भाभी जी भुख लगी रोटी दो, रोटी नहीं दी। कुछ ऐदा दे कौड़े वचन बोले भाभी कि नरसी का जिहड़ा मान का मतलब उन्हां कोल टुट गया। भगवान ही कहांदे ताकि टब्बर नालों मुंह टुट जावे। बोलो हरे कृष्णा। नरसी ने कहा, उन्हें भी क्या कि आके रोज रोटी मंगता ये है वो है, जे तेरह महीने भी मारे तो फिर नरसी जी चले जाए तो देवी क्या। तो नरसी जी तो विराग हो गए टब्बर का, अपने भरा भरजाई का बिहार दे के अपने नाल भगवान वालों खिंच पै गई कि ये दुनिया में झूठी है। रात भी दिन रात एक करता मैं, घोड़िया घाह पांदा, घोड़िया की लिद भी चकदा, घोड़िया पानी भी पिलांदा, जंगल से लकड़ा भी लियांदा, होर घरां दे काम भी करदा। जद रोटी मंगदे तो उठ के खान पै जाते। और एक झूठी दुनिया है, झूठे जग नाल कर के प्यार, कमलिया की लेना। झूठे जग नाल, झूठे जग नाल कर के प्यार, भोलिया की लेना। झूठे जग नाल कर के प्यार, कमलिया की नैना। की लेना, की लेना, जग नाल कर के प्यार, कमलिया की नैना। कूड़ राजा कूड़ परजा, कूड़ सब संसार, कमलिया की नैना। कूड़ सोना कूड़ रूपा, कूड़ पहनन हार, कमलिया की लेना। झूठे जग नाल कर के प्यार, कमलिया की लेना। जग नाल कर के प्यार, कमलिया की लेना। कूड़ मियां कूड़ बीबी, आप होए खार, कमलिया की लेना। कूड़ कूड़े ने लगा, फिर फिसर गया कर तार, कमलिया की लेना। फिसर गया कर तार, कमलिया की लेना। झूठे जग नाल कर के प्यार, कमलिया की लेना। नानक बखाने बेनती, तुद बातों कूड़ो कूड़, कमलिया की लेना।
बातों कूड़ो कूड़ जग नाल करके प्यार बोलिया पी लेना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे चल मन चल बिंदरा बन चलिए जितरंजे सांबल शाह मन चल बिंदरा बन चलिए उत जमुना पिठा ठा मार दी प्रेम दे बखर दरिया मन चल बिंदरा बन चलिए जिधरन दे सांबल शाह उत भगत प्यारे पहचान दे तेरी मस्ती दे विच पैगाम दे कहंदे आवे शामा आ कहंदे आवे मोहना आ मन चल बिंदरा बन चलिए और नरसी ने पक्का मन बना देना बस ये संसार कूड़ ही कूड़ है मतलब कूड़ में झूठा संसार है भाई क्या लेना जिन्ना दौड़ी ना का कटाई सवेर रात दिन एक कीता ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਦਾ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ था और वो सेवा करवा के भी खुश नहीं होंगे उन्होंने रोटी देने से भी कर देते कपड़ा देने से भी कर देते और उन्होंने राह का रोड़ा समझ देते और नरसी जी को ज्ञान हो गया कह लगे चलो चलते हैं कितने जाना वृंदावन चलते हैं अपने ठाकुर जी की शरण लेने हरे कृष्ण घरां ते निकल पे नरसी जी घरों निकले तो रस्ते विच रोटी तो खाती भी नहीं भूख लगी भी थी शिव जी भगवान का मंदिर आ गया शिवा का बहुत पुराना मंदिर था उत्तर पूजा पाठ को है नहीं करते थे जानता था जंगल के मंदिर था नरसी उस मंदिर में ठहर गए नरसी जी ने शिव शंकर भोलेनाथ इतना दे भी जे पानी चढ़ा दे जल ता भी खुश है ना चढ़ाओ ता भी खुश है धूप जगा दे ता भी खुश है ना जगा ता भी खुश है मत्था टेक लो ता भी खुश है ना टेको ता भी खुश है शिव शंकर भोलेनाथ ऐसे दयालु है उन्होंने लोटा जलता चढ़ाया बेलपत्ती चढ़ाई नरसी जी ने उधर जी लग गया सावन का ही महीना था वो मंदिर में उत्ते को रोटी लगे आया करता मां थोड़ी बैठी थी भूखा ही था पानी का नहीं पी लेना जब 7 दिन हो गए नरसी जी शिव जी भगवान की पूजा करते हैं तो 7वें दिन माता पार्वती जी और शिव जी भगवान आपस में गल्लां करते भी कृष्टि भी जे किसी के घर कोई मेहमान आ जाए कोई अतिथि आ जाए तो क्या उन्हें रोटी नहीं दिंदा
संसारी लोग भी अपने धर्म के पक्के होंगे। जे कोई मंगता आ जाए तो कहती रोटी तो खिला दियो। तो साडे घर भी तो 7 दिन बैठे हुए ने, बेचारा नरसी आके बैठा वा ना असी पूछिया कि रोटी पानी नूं, क्योंकि मंदिर भी भगवान का घर होंदा। तो उन्होंने फिर भगवान शंकर प्रकट हो गए माता पार्वती जी। माता पार्वती का एक नाम है अन्नपूर्णा देवी। माता पार्वती का एक नाम है अन्नपूर्णा देवी। वो तो अन्न की भंडार है, माँ है, माँ जैसा प्यार माता पार्वती का। और नरसिंह जी ने माँ पार्वती ने भोजन कराया प्रसाद। देखो माँ पार्वती के हाथ जो भोजन मिल गया फिर वो तो अमर ही हो गया। जिन्होंने माँ पार्वती का प्यार मिल गया उन्होंने फिर रहा गया बाकी पीछे। और भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए और दर्शन दिते। फिर कहते कि वर मंगो। तो नरसिंह जी कहते मैं कभी वर मंगे ही नहीं, मैनू पता ही नहीं वर क्या होंदा, ते जेड़े तुहानू चंगा लगदा वो मैनू दिओ। तो शिव शंकर भगवान कहते मैनू तो मैनू पुछदे ते मैनू तो चंगे लगदे बन के बिहारी। शिव जी भगवान ने कहा, क्योंकि शिवमिष्ट भगवान है। मैया दर्शन करा दे नंदलाल का है ना वैष्णव। और एक दिन वो बोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। कहने लगी मैं तो कृष्ण मुझे अच्छे लगते हैं, वृंदावन प्यारा लगता है। तो नरसिंह जी कहते मैनू भी कृष्ण ही दे दियो, जेड़े तुहानू खरे लगते हो मैनू भी खरे लगते। बोलो हरे कृष्ण। उन्होंने क्या चलो इन फिर असली वृंदावन धाम ले चलते हैं, पर वहां पर पुरुष रूप में नहीं जा सकते। नरसिंह जी को भी गोपी बना लिया, आप भी गोपी बन गए। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन पार्वती माना करहारी नामा नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन एक दिन वो बनकर पार्वती से बोले शिव मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में कृष्ण जी का दर्शन करने मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। वो मेरे बोले बाबा कैसे ले जाऊं तोरे साथ में, तोरे साथ में। शाम के सिवा कोई पुरुष न होगा वहाँ रास में, वहाँ रास में। पार्वती माना करहारी नामा नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन एक दिन वो बोला भंडारी ऐसा सजा दो मुझको कोई भी न जाने इस राज को, इस राज के है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज लाके विद्या पहन की साड़ी चाल चलन मत पाली वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन वो
नेत्र पुरारी वृंदावन। देखा जब ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोले नाथ को, भोले देखा जब श्याम जी ने समझ गए इस बात को, इस एक दिन वो बोला भंडारी शंकर जी पार्वती माना करहारी नाम नेत्र पुरारी। हरि बोल। ओ मेरे भोले बाबा सबसे प्यारा तेरा नाम है, तेरा वृंदावन में गोपेश्वर तेरा स्थान है, स्थान है। दिन वो बोला भंडारी शंकर जी वृंदावन आ गए। पार्वती माना करहारी नाम जय शिव शंकर हर हर महादेव। जय शिव शंकर हर हर महादेव। जय शिव शंकर। और नरसिंह जी को भी सखी बना लिया। वहां महाराज हो रही थी तो मशाले लेकर वो जलदियां हुई जी लाइट होंगी, वो मशाल नरसी तक भी देती। जब रासलीला शुरू हुई तो नरसी ऐसा मोहित ठाकुर जी की दर्शन छवि देख करके उनको ही नहीं पता, मशाल जल्दी 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 बड़ा आग लग गया। जो कपड़ा पाया था उधर आग लग गई। एकदम दृष्टि कृष्ण जी की पै गई उनके बिहार की। कहने लगे ये कौन सखी है? कहने लगे महाराज ये ऐसे ऐसे नरसी सखी है। भगवान कहते हैं कि ये तो बहुत ही भक्ति सी, इसको यही नहीं पता कि मेरा शरीर चलने लगा, मेरे कपड़े में आग लग गई है और इसके आंखों में आंसू है, प्रेम में मगन है। और भगवान ने नरसिंह को दर्शन देकर कहा बेटा बार मांग। कहने लगे महाराज बारपुर नहीं, कोई व्यापार की भक्ति नहीं है, मैं दौड़ते चरना दी दासी हाँ, और मेरे पर आप कृपा कर मैंने अपना लो, अपना बना लो। मैं शिव जी भगवान के बचोले बने तो नरसिंह जी को कृष्ण जी के हवाले कर दिया। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नरसिंह जी कृष्ण जी महान कृष्ण भक्त हुए। अब अगली कथा कल को सुनाएंगे। बोलो कल है कि सोमवार है। बोलो हरे कृष्ण। हूँ संगतां नूं बेनती है लंगर पानी छको और कल तक कई बात भी रखने होने हैं और सारे